हाँ जी, हाँ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भोपाल से सांसद का टिकट कट गया है। और हो भी क्यों ना, लंबे समय से वो पार्टी के अंदर निशाने पे चल रही थी और विपक्ष भी इस बात पे आरोप लगा रहा था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर काम नहीं कर रही है। और आम मीडिया में और अन्य स्थानों पर भी इस बात को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था कि वो अक्सर बीमार रहती है और इस वजह से कि अपना कामकाज सही से करने पे, निर्वहन करने में सफल नहीं हो पा रही। विपक्ष ने कई बार ये भी आरोप लगाया कि वो भोपाल में उपस्थित नहीं रहती है और आम जनता के से उनकी मुलाकात भी बहुत कम है और यहाँ की जनता की समस्याओं का निराकरण करने भी वो कुछ खास रुचि नहीं ले रही थी। तो ऐसे व्यक्ति का टिकट कटना तो स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जुमला पार्टी आखिरकार भोपाल की जनता के साथ कब न्याय करेगी। साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटने के बाद यहाँ के जो पुराने मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें मामा नाम से जाना जाता है, उन्होंने तत्काल मौके का फ़ायदा उठाया और अपने पुराने चहेते आलोक शर्मा को, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल के महापौर रह चुके हैं, उनके लिए ये टिकट पक्का करवा दिया। इस प्रकार से एक बार उन्होंने फिर साबित कर दिया कि केंद्रीय आलाकमान दिल्ली में मुख्यमंत्री तो सौंप सकता है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में मामा का डंका चलता है। तो मामा ने अपने निकम्मे और नकारे आलोक शर्मा को वो टिकट दिलवा दी है। आलोक शर्मा पूर्व में यहाँ के महापौर रह चुके हैं और किस प्रकार से उन्होंने काम किया है ये भोपाल की जनता अच्छे से जानती है। आलोक शर्मा के मेयर के रूप में जो कामकाज था वो सबसे घटिया कामकाज रहा जितने भी महापौर अभी तक भोपाल में बने हैं। पानी की और बरसात के समय इतनी खराब व्यवस्था थी कि सड़कों पर पानी पूरा भरा जाता था और लोगों को घंटों घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता था और पानी जब 1 या 2 घंटे बाद उतरता था तभी लोग जा पाते थे। तो ये कामकाज था मिस्टर आलोक शर्मा का। अब ऐसे व्यक्ति को जिसका कामकाज पूरी तरह से ठप्पा रहा है और ऐसे व्यक्ति को ही सांसद के लिए टिकट दिया जाना पूरी तरह से अनुचित और गलत है। लेकिन जुमला पार्टी को कभी भी भोपाल के वासियों से कोई सरोकार नहीं रहा है, वो केवल धर्म की राजनीति ही करती आई है। उसने कभी भी यहाँ के नागरिकों की मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी तरफ कभी किसी को ध्यान उठाने की कोशिश करने दी। हमेशा इस बात पे जुड़े रहे कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम किया जाए और अपनी कुर्सी बचाई जाए। इसी प्रकार से अभी भी इसी तरीके से भोपाल की सीट को हक कब्जा किए जाने की कोशिशें चल रही हैं। आलोक शर्मा पुराने शहर के क्षेत्र से आते हैं और वहीं पे वो अल्पसंख्यक हिंदू बनकर रहते हैं और उसी विचारधारा से प्रभावित होकर पूरे शहर में ढिंडोरा पीटते फिरते रहते हैं और हिंदुओं से हिंदुओं को वोट देने की भी बात करेंगे। लेकिन हम हिंदू होने का भार कब तक सहन करते रहेंगे? आखिरकार हमें भी तो अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। कब हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने सांसद से ले सकेंगे? कोई ऐसा प्रत्याशी हो जिसकी सभी छाप हो और जो काम करने का इच्छुक हो, जो अपने शहर की समस्याओं का निराकरण कर सके, ऐसे ही व्यक्ति को सांसद चुना जाना ज़रूरी है। और बाहर से लाए हुए और पार्टी के साथ थोपे हुए उम्मीदवार को लोगों ने वोट देने से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि धर्म की खेती करने वाली एक पार्टी जानबूझकर जनता के अधिकारों का हनन करने के लिए ऐसे ही नेताओं को आगे बढ़ाती रहती है, जिनकी जमात केवल अपनी राजनीति चमकाने और उसको विरासत को आगे बढ़ाने में लगी रहती है। विरासत को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाली पार्टी जरा खुद अपने चेहरे को देख ले कि वो किस प्रकार से राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। 15 साल तक सीएम रहने के बाद अभी भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चहेते और चाहे गए उम्मीदवारों को टिकट बांटा जा रहा है और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा। खैर, अभी देखना ज़रूरी है कि अब कांग्रेस किस उम्मीदवार को यहाँ से उतारती है और आगे क्या स्थिति बनती है। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कृपया अपने लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अपने विचार ज़रूर व्यक्त करेंगे। और